Hello, good morning everyone. Today we are going to learn about the second experiment or second assignment, design of 4-bit binary gray to binary code converter. ऑलरेडी हमने ग्रे टू बाइनरी बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर का थियरी लर्न कर लिया था. ओके, नाउ हियर वी आर गोइंग टू डिजाइन 4-bit ग्रे टू बाइनरी कोड कन्वर्टर. ओके, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. ओके, बहुत सारा इजी है. बस खाली आपको यहाँ पर एक ट्रुथ टेबल प्रिपेयर करना है. ओके, देखते हैं हम कैसे यहाँ पर ट्रुथ टेबल प्रिपेयर करके हम ग्रे टू बाइनरी कोड कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, एम रहेगा टू इम्प्लीमेंट द लॉजिक सर्किट to convert 4-bit gray code into equivalent binary code and verify its truth table. Okay, here we will need software at Nova. It is an open source software and you can use any operating system. As per theory concerns point of view, here different system use different codes according to their requirement. Code converter makes the two systems compatible even though each uses different code. The bit combination assigned to gray code is converted into equivalent binary code. Since each code uses 4-bit to represent decimal digit, there are 4 input and 4 output. ओके, हमने ऑलरेडी जब ग्रे टू बाइनरी बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्शन किया था तब आपको 4-bit का कन्वर्शन ऑलरेडी बताया है. ओके, 4-bit की जगह 6-bit भी आपको वहां पर बताए हैं. ओके, बस खाली अपने को यहाँ पर ट्रुथ टेबल प्रिपेयर करना है. ओके, बताता हूँ. बाइनरी कोड इज वेटेड कोड whereas gray code is non-weighted code. The input वेरिएबल आर B3, B3, B2, B1, B0. ओके, हम 4-bit बाइनरी ले रहे हैं तो 4-bit बाइनरी में हम उनको नेम डिफाइन कर रहे हैं B3, B2, B1, B0 एंड आउटपुट वेरिएबल आर G3, G2, G1, G0. ओके, in this truth table, gray code is written as input and binary code is written as output. हम यहाँ पर ऊपर बताए कि भाई बाइनरी एज इनपुट रहेगा, आउटपुट एज ग्रे कोड रहेगा, लेकिन हम ट्रुथ टेबल में लेंगे ग्रे कोड इज रिटन एज इनपुट एंड बाइनरी कोड एज आउटपुट. फ्रॉम द ट्रुथ टेबल, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किटरी इज डिजाइन यूजिंग के मैप. ओके, हम के मैप के द्वारा यहाँ पर उसको डिजाइन करने वाले हैं. तो आपको यहाँ के मैप इस ग्रे टू बाइनरी कोड कन्वर्शंस में अपने को यहाँ पर यूज करना पड़ेगा. ओके, तो मैं एक एक आपको सारी बातें बता रहा हूँ. यू ऑलरेडी लर्न द हाउ टू कन्वर्ट द ट्रुथ टेबल इनटू द के मैप. ओके, तो के मैप में आउटपुट भी ऑलरेडी पता है आपको, इनपुट भी पता है, तो आपको कैसे पुट आउट करना है, उसके द्वारा आपको इक्वेशन कैसे फॉर्म करनी है, ये सारी बातें आपको पता है. ओके, लेकिन तो भी मैं यहाँ पर माइनर रिवीजन कर रहा हूँ. ग्रे कोड इज पॉपुलरली यूज्ड इन शाफ्ट पोजीशन एनकोडर्स. ओके, द ग्रे कोड हैव स्पेशल फीचर दैट ओनली वन बीट विल चेंज each time the decimal number is incremented by 1. So only one bit will change at a time. The gray code is called cyclic code, right? तो ये theoretical point था. ओके, तो चलिए हम यहाँ पर ट्रुथ टेबल देखते हैं. देखिए ट्रुथ टेबल सामने आ रहा है आपके. आई होप सभी लोग देख पा रहे हो. ट्रुथ टेबल फॉर ग्रे टू बाइनरी कोड कन्वर्टर, राइट? इस ट्रुथ टेबल में आपको ग्रे कोड इनपुट दिया है. ग्रे कोड आपको लेफ्ट हैंड साइड में बताया है इनपुट करके, और बाइनरी आउटपुट आपको राइट हैंड साइड में बताया. कलर का डिफरेंस कर दिया था मैंने ऑलरेडी. ओके, तो ये इनपुट रहेगा और ये आउटपुट रहेगा. ग्रे कोड में मैंने यहाँ पर 4-bit लिए हैं, उनको यहाँ ऑर्गेनाइज किया है G3, G2, G1, G0. ओके, और बाइनरी कोड यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए हैं
B3, B2, B1 और B0, राइट। अभी देखिए अगर आप बाइनरी कोड को देखोगे तो यहाँ 0000, 0001, 0010, 00111, 0100, 0101, 0110, 0111, अपना बाइनरी जो सीक्वेंस है वो 111 तक आपको यहाँ पर इस तरह बताया है। ओके, तो बाइनरी 0 से लेकर 15 तक F तक यह नंबर बताए हैं, राइट। अभी इसका आपको ग्रे कोड यहाँ दिया है। ओके, अगर 000 रहा तो ये पहला इनपुट रहेगा, बाद में 0001, बाद में 0011, बाद में 0010, ओके एंड सो ऑन। इस तरह इसका ग्रे कोड भी आपको यहाँ पर ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन यहाँ इस तरह का ग्रे कोड रहेगा, याद रखिए। तो इस तरह आपको ग्रे कोड भी लेना है। ओके, तो ये ग्रे कोड कन्वर्शंस टेक्निक्स है। तो हम यहाँ बाइनरी इनपुट देंगे और यहाँ पर आउटपुट आपको ग्रे कोड मिल रहा है। ओके, ज्यादा स्ट्रेस नहीं, व्यवस्थित अच्छा ध्यान दो। ओके, देखिए अभी यहाँ पर हम इस ट्रुथ टेबल के द्वारा यहाँ G3, G2, G1, G0 यहाँ पर के मैप में ले रहे हैं और हमें यहाँ पर बाइनरी आउटपुट यहाँ इस तरह मिलने वाला है। सी, मैं आपको यहाँ पर टोटल 4 वेरिएबल का के मैप यहाँ पर बता रहा हूँ। तो 4 वेरिएबल के मैप में यहाँ पर G1, G0, ओके, G3, G2, ओके। स्लैंटेड लाइन के नीचे यहाँ पर G3, G2 लिया है और स्लैंटेड लाइन के ऊपर आपको G1, G0 लिया है। ओके, रो वाइज उसको वहां बताया है 00, 01, 11 और 10। कॉलम वाइज बताया है 00, 01, 11, 10। ओके, विदाउट अभी यहाँ एवरीथिंग सभी को समझ में आया? ओके, कोई यहाँ ट्रबल रहा तो मुझे पूछिए व्हाट्सएप पे। अभी यहाँ आपको B3 का जो कॉलम है वो B3 के कॉलम के जो सारे बिट्स है वो यहाँ पुट आउट कर देने हैं। अगर आप यहाँ पर पुट आउट कर दोगे B3 के तो 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 और आखिरी 1, इस तरह आपको मिलेगा। तो देखिए मैं आपको फिर से हाईलाइट करवा देता हूँ। देखिए ये B3 है, ये B3 का ये पर्टिकुलर ये इनपुट रहेगा, तो ये ट्रुथ टेबल में वहां पर आया है। तो ये बिट्स यहाँ पर हमने पुट आउट किए। आपको 8 का यहाँ पर कांटेक्ट मिलेगा, 8 का यहाँ पर पर्टिकुलरली एक ग्रुप मिलेगा, पेयर रहेगी यहाँ पर 8 ऑक्टल पेयर, ऑक्टल का यहाँ पर ऑक्टल फॉर्म होगा। तो ये ऑक्टल फॉर्म होगा तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ओके, तो हॉरिजॉन्टल है ना रो में, और कॉलम में देखिए यहाँ पर एक एक वेरिएबल निकलेगा। ओके, तो देखिए यहाँ रो, ओके, आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ हॉरिजॉन्टल में आपको यहाँ पर G3 मिल रहा है। ओके, तो G3 यहाँ पर रहेगा। ओके, और उसी तरह आपको वर्टिकल में यहाँ पर एक भी नहीं मिलेगा। ओके, क्योंकि यहाँ सॉरी कॉलम वाइज आप अगर देखोगे तो सभी कॉलम के जो वेरिएबल है डिफरेंट आएंगे, 0 0 0 1 1 1 और 1 0। तो इस वजह से यहाँ पर B3 इज इक्वल टू G3 ये एक्सप्रेशन मुझे मिली है। ओके, तो ये किसके ऊपर मिली है? ये रो के ऊपर मिली है, जहां मैं माउस का कर्सर मूव आउट कर रहा हूँ। ओके, वो दो पर्टिकुलर जो रो है उसके ऊपर यहाँ मुझे मिला है G3, क्योंकि यहाँ पर G3 ही ऐसा अकेला मेंबर है कि वो रिपीट हो रहा है। ओके, तो इस दो रो में वह रिपीट हुआ, इस वजह से B3 इज इक्वल टू G3 लिखा या G3 इज इक्वल टू B3 लिखा। ओके, वाइस वर्सा। ओके, अभी मैं यहाँ पर जा रहा हूँ नेक्स्ट के मैप के लिए। नेक्स्ट के मैप यहाँ पर हम B2 के लिए बना रहे हैं। फिर से G3, G2, G1, G0 यहाँ वैल्यू पुट आउट करिए B2 के लिए। तो B2 के लिए वैल्यू पुट आउट करेंगे तो यहाँ आपको 4 का यहाँ के मैप मिलेगा। ओके, आपके पास ऑलरेडी मैनुअल है, मैनुअल में आप देख सकते हो। ओके, मैनुअल में आपको यहाँ पर 4 का यहाँ पर कॉर्ड यहाँ पर बना के दिया है। ये कॉर्ड यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो कॉलम में कोई रिपीट नहीं है, ओनली यहाँ पर रो में रिपीट है। रिपीट बोले तो यहाँ पर 2 वैल्यू है,
आपको G3 G2 और G2 G3। ओके, तो G3 बार G2 G2 G3 बार G3 बार G2 G3 G2 बार। ओके, तो ये हो गया XOR। ओके, तो यहाँ इस वजह से यहाँ B2 इज इक्वल टू G3 XOR G2 लिखा है। गेटिंग एवरीवन? कोई डाउट? भाई देख लो, ऑब्जर्व करिए, कोई डाउट रहा तो मुझे पूछिए। चलो मैं आगे फिर से के मैप लेते हैं B1 के लिए। B1 का के मैप यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। सभी वैल्यू यहाँ पर G3 G2 G1 G0 यहाँ मैंने रो कॉलम वाइज पुट आउट कर दिए। अभी यहाँ पर आपको 2 1s का ग्रुप मिलेगा, पेयर मिलेगा। पेयर इस तरह आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ ये कॉम्बिनेशन रहेगा। तो यहाँ अगर आप यहाँ उसकी एक्सप्रेशन लिखते हो तो आपको मिलेगा, यहाँ पर देखिए कॉलम में कोई रिपीट नहीं, सॉरी कॉलम में रिपीट हो रहा है। ओके, और रो में भी यहाँ पर आपको एज इट इज वैल्यू मिल रही है। कुल मिलाकर आपको 3 वैल्यू मिल रहा है। ओके, सो दैट्स व्हाई आपको यहाँ इस तरह 3 वैल्यू मिलेगा, G3 XOR G2 XOR G1। ओके, तो इस तरह आप B1 की एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगी। ओके, और लास्टली B0 के लिए एक्सप्रेशन मिलेगा। तो ये लास्ट यहाँ पर सभी जो वैल्यू फिर से पुट आउट करिए, तो यहाँ आप वैल्यू देखिए, जैसे ही पुट आउट करोगे तो यहाँ पेयर के लिए, क्वाड के लिए, ऑक्टल के लिए यहाँ पर आपको एक भी ग्रुप नहीं मिलेगा। यहाँ पर सिंगल एन सर्कल मिलेगा। सिंगल एन सर्कल मिलेगा तो यहाँ पर 4 वैल्यूज के लिए प्रेजेंट रहेगा। यानी G3 देखिए पहला जो 1 है यहाँ, उसमें यहाँ आपको वैल्यू मिल जाएगा G3 बार G2 बार G1 बार और G0। ओके, उसी फैशन में आपको सभी की वैल्यू मिलेगी। तो इसकी एक्सप्रेशन अगर मैं बनाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा B0 इज इक्वल टू G3 XOR G2 XOR G1 XOR G0। गेटिंग एवरीवन? कोई डाउट भाई? यहाँ 4 बिट का ग्रुप मिलेगा, यहाँ 4 बिट का ग्रुप यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन देगा G3 XOR G2 XOR G1 XOR G0। ओके, तो यहाँ देखिए, पहले मैं फिर से रिपीट करता हूं आपके पास कौन कौन सी एक्सप्रेशन है के मैप से मिली। B3 इज इक्वल टू डायरेक्टली G3 मिला क्योंकि यहाँ पर ऑक्टल का ग्रुप था। देखो, जिसको नहीं समझा हो समझ लो, नहीं समझा होगा तो मुझे कांटेक्ट करिए। ओके, यहाँ आपको क्वाड ग्रुप मिलेगा तो यहाँ पर एक्सप्रेशन मिलेगी B3 इज इक्वल टू G3 XOR G2। यहाँ 3 का ग्रुप मिलेगा B1 के लिए, G3 इज इक्वल टू B1 इज इक्वल टू G3 XOR G2 XOR G1। और B0 के लिए मिलेगा आपको एक्सप्रेशन G3 XOR G2 XOR G1 XOR G0। ओके, तो इस तरह मुझे यहाँ पर 4 एक्सप्रेशंस मिले हैं। ये 4 एक्सप्रेशंस में यहाँ पर उसका यहाँ ग्रे टू बाइनरी कोड कन्वर्टर यहाँ बना रहा हूं। तो ये ग्रे टू बाइनरी कोड कन्वर्टर यहाँ सर्किट कुछ इस तरह बनेगा, क्योंकि देखिए आपको हर बार यहाँ पर XOR गेट का यूटिलाइजेशन करना है। ओके, सिर्फ B3 में करना नहीं है। तो B3 आपका डायरेक्टली G3 आएगा। तो B3 इज इक्वल टू G3 की लाइन आपको नीचे बताई है। लेकिन अगर आप B2 को ऑब्जर्व करोगे तो B2 के लिए G3 XOR G2 है, तो उसके लिए XOR गेट दिया है। XOR गेट यहाँ पर लिया। ओके, उसमें G2 यहाँ पर इनपुट रहेगा। ओके, और दूसरा इनपुट रहेगा यहाँ पर G3, जो आपको B3 इज इक्वल टू G3 मिल रहा है। ओके, तो वहां दोनों का XOR ऑपरेशन होगा। काय में देखिए G3 XOR G2 में देखो बरोबर। मैं क्या बता रहा हूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। देखो सबसे आखिरी में है G3 इज इक्वल टू B3। ओके, तो G3 यहाँ XOR गेट के एक इनपुट को गया है और दूसरे इनपुट को यहाँ पर G2 आया है। तो आपको एक्सप्रेशन क्या मिलेगा? B2 इज इक्वल टू G3 XOR G2। अभी यहाँ
G3 XOR G2 है, ये आउटपुट है। ओके, तो ये आउटपुट हम यहाँ पर उसका इस सेकंड वाले XOR गेट में लगा देंगे, और ये XOR गेट यहाँ पर दूसरा इनपुट ले रहा है G1, तो यहाँ एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा B1 इज इक्वल टू G1 XOR G2 XOR G3। ओके, अभी यहाँ पर 3 वाली एक्सप्रेशन आ गई है। 3 वाली एक्सप्रेशन आउटपुट ऑफ XOR गेट में है, ये आउटपुट हम यहाँ पर ये थर्ड वाले XOR गेट को लगा देंगे। अब यहाँ पर G0 यहाँ XOR में चाहिए, तो ये G0 XOR में चाहिए, इस वजह से यहाँ पर हमें इस तरह अगर दोनों इनपुट में अप्लाई कर दिया तो आपको मिल जाएगा B0 इज इक्वल टू G0 G1 G0 XOR G1 XOR G2 XOR G3 इज इक्वल टू B0। ओके, ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। गेटिंग एवरीवन? कोई डाउट भाई? अभी हम यहाँ पर एटनुआ सॉफ्टवेयर में यहाँ बनाने जा रहे हैं इस तरह का सर्किट। ओके, तो यहाँ इस तरह का सर्किट बनाने के लिए आपके पास डायरेक्टली आईसी भी अवेलेबल है 7486, उसमें कॉर्ड एक्सओर गेट अवेलेबल है। आप कॉर्ड एक्सओर गेट यूज कर सकते हो, या फिर इंडिविजुअल यहाँ एक्सओर गेट आप एटनुआ सॉफ्टवेयर में ले भी सकते हो। ओके, चलिए मैं आपको यहाँ पर एक एक करके बता रहा हूँ। ओके, या एटनुआ सॉफ्टवेयर में आ जाइए। एटनुआ सॉफ्टवेयर में हम यहाँ पर पहले इनपुट लेते हैं। हमें यहाँ पर इनपुट कौन सा चाहिए है, आपको पता है G3 इनपुट चाहिए। G3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B3 हो जाएगा, सो दैट्स व्हाई मैं पहले G3 ले लेता हूँ। एक बटन ले लेते हैं, यहाँ बटन सॉरी ये स्विच ले लेते हैं। स्विच ले लिया, ओके, और ये स्विच को एक एलईडी लगा दो। ओके, ये एलईडी यहाँ पर हम लगा देंगे उसको यहाँ। ओके, अब मैं यहाँ इस दोनों में कनेक्शन कर लेता हूँ और इसको मोड़ देता हूँ। मोड़ने के लिए यहाँ पर देखिए अपने पास कैंची भी है, सीजर आता है, तो सीजर से आप मोड़ सकते हो। ओके, तो आप यहाँ पर ये स्विच को एलईडी कनेक्ट कर सकते हो गया ये कनेक्शन। आप ये स्विच ऑन ऑफ कर सकते हो, ये एलईडी ऑन ऑफ हो सकता है। ओके, अगर ये स्विच ऑन ऑफ करोगे तो इमीडिएटली यहाँ आपका यह एलईडी ऑन ऑफ हो सकता है, बहुत इजी है। ओके, तो ये आपका हो गया B3 इज इक्वल टू G3। क्या? B3 इज इक्वल टू G3। ओके, गेटिंग एवरीवन? कोई डाउट? यहाँ नाम नहीं लिख सकते ना? ये क्या है? नहीं, ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए डायरेक्टली हम यहाँ पर अभी XOR गेट लेते हैं। ओके, ये XOR गेट ले लिया मैंने, बेस पे चला गया, बेस में यहाँ पर XOR गेट लो, XOR गेट ड्रैग ड्रॉप करो। XOR गेट को यहाँ पर आपको B3 कनेक्ट करना है, ये जो है ये आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है। ओके, तो ये कनेक्ट यहाँ पर अगर करने की कोशिश करोगे तो यहाँ नहीं होगा, तो ये एलईडी को कनेक्ट करना पड़ेगा आपको। एलईडी को यहाँ कनेक्ट करिए। ओके, और यहाँ उसको मोड़ दीजिए। ओके, गेटिंग एवरीवन? समझ में आया कि नहीं भाई? देखिए मैं थोड़ा तिरछा ही बैठ रहा, ये यहाँ पर मुड़ रहा है, नो प्रॉब्लम। तो मैं यहाँ जितना मोड़ रहा है उतना ही कोशिश कर रहा हूँ। ओके, इस तरह यहाँ पर उसको मोड़ दिया भाई। अभी यहाँ मुझे G3 के बाद G2 होना है। G2 के लिए यहाँ इनपुट चाहिए। इनपुट के लिए मैं स्विच लेता हूँ 1, यहाँ एक स्विच ले लिया। गेटिंग एवरीवन? कोई डाउट भाई? ये स्विच ले लिया, यहाँ पर ये स्विच यहाँ इसको कनेक्ट कर देता हूँ ये XOR गेट को। ओके, ये XOR गेट में यहाँ से उसको और मोड़ देता हूँ, ये हो गया मेरा यहाँ। ओके, और एक एलईडी ले लेता हूँ, आउट में जाकर यहाँ पर एलईडी ले लीजिए रेड। ओके, ये एलईडी यहाँ पर लगा दीजिए, ये आउटपुट यहाँ पर उसको लगा दीजिए। ओके, अभी ये स्विच ऑन ऑफ करके देखिए यहाँ पर आउटपुट आता है या नहीं। ओके, देखिए ऐसा है ना, कैसे आउटपुट आ रहा है मुझे। ओके, लेकिन हम यहाँ पर एक एक बाइनरी इनपुट अप्लाई करेंगे
और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ग्रे आउटपुट मिलता है या ग्रे इनपुट अप्लाई करेंगे और हमें बाइनरी आउटपुट मिलता है या नहीं ये चेक करेंगे। लेकिन अभी यहाँ ये एक एक सर्किट देखिए, मेरा सर्किट यहाँ पर इतना ही कंप्लीट हुआ है नीचे का, यानी B3 और B2 ही कंप्लीट हुआ है। अभी B2 के लिए क्या एक्सप्रेशन है, G3 XOR G2। गेटिंग एवरीवन, कोई डाउट भाई? अभी यहाँ पर अभी ये B2 मिला है, ये और एक XOR गेट को यहाँ यूज करके हम उसको अप्लाई कर देते हैं। चलिए फिर एटनोवा सॉफ्टवेयर में चलते हैं। अभी यहाँ पर मैं बेस में जाता हूँ, बेस में XOR गेट लेता हूँ, XOR गेट यहाँ पर डाल दिया। कोई डाउट भाई किसी को? ये XOR गेट में यहाँ पर ये इसका आउटपुट यहाँ पर ये एलईडी को कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, ये एलईडी को यहाँ कनेक्ट करके यहाँ पर मोड़ दिया। कोई ट्रबल भाई यहाँ किसी को? ओके, गेटिंग एवरीवन, यहाँ बराबर मैं क्रॉस में मोड़ देता हूँ, यानी यहाँ मुझे बराबर सर्किट यहाँ मेरा प्रॉपर दिखाई देगा। गेटिंग एवरीवन, कोई डाउट भाई? अभी यहाँ आपको स्विच लेना है, स्विच लेंगे, स्विच वन यहाँ पर लेकर उसको अरे यहाँ अप्लाई कर दिया। ओके, इसको मोड़ देता हूं, यानी बराबर मेरी प्रॉपरली डायग्राम यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ओके, अभी आउटपुट लेते हैं, आउटपुट में एलईडी लेते हैं, एलईडी यहाँ कनेक्ट कर दो, यहाँ कनेक्ट करके यहाँ उसको बता दो। ओके, आपका सर्किट यहाँ पर देखिए इतना कंप्लीट हो गया। B1 भी आ गया, B1 यहाँ पर G1 XOR G2 XOR G3 आ गया। कोई डाउट भाई किसी को? आ गए? देखिए B3 B2 B1 तक हमने डिजाइन कर लिया और G1 G2 G3 तक डिजाइन कर लिया, अभी बच गया G0। तो G0 लाने के लिए यहाँ पर XOR गेट लेना पड़ेगा। फिर से यहाँ आर्डिनो सॉफ्टवेयर में जाते हैं, बेस में चलते हैं, XOR गेट लेते हैं, XOR गेट को यहाँ पर पुट आउट करते हैं। पुट आउट करिए। ओके, अभी यहाँ पुट आउट करने के बाद एलईडी को यहाँ दूसरा टर्मिनल कनेक्ट कर दो, उसको मोड़ दो। ओके, मोड़ दिया। मोड़ना आता है अभी सबको? देखिए सबके पास अगर यहाँ पर पीसी होगा, यार जिसके पास पीसी नहीं होगा उसने किसी फ्रेंड के पास जाके प्रैक्टिस करिए, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। वंस यू हैंडल इट नो प्रॉब्लम। या अगर आपको कॉलेज आने का मौका मिला तो आप कॉलेज आइए, कॉलेज में प्रैक्टिकल करके देखिए, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर मैं इनपुट लेता हूँ, इनपुट यहाँ पर इनपुट में आयन में चलिए, यहाँ पर स्विच लेते हैं, एक स्विच यहाँ पर लेके उसको कनेक्ट कर दीजिए। ओके, ये स्विच यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दिया। अभी यहाँ आउटपुट की जरूरत है एलईडी की, तो एक एलईडी यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। एलईडी यहाँ कनेक्ट कर दिया, खत्म अपनी बात। अभी यहाँ पर अपना सर्किट कंप्लीट हो गया, अभी यहाँ पर अपना सर्किट कंप्लीट हो गया। अभी मैं यहाँ ये स्विचेस को सभी को ऑफ पोजीशन में रखता हूँ, सभी को ऑफ पोजीशन में रखता हूँ। अगर ऑफ पोजीशन है तो 0 0 0 0 ग्रे इनपुट है और बाइनरी आउटपुट है 0 0 0 0। देखिए आपका ट्रुथ टेबल यहाँ पर मैं वेरीफाई करने जा रहा हूँ। आपको यहाँ ऑब्जर्वेशन में लिखना है, ये ऑब्जर्वेशन में ग्रे इनपुट और बाइनरी आउटपुट लिखने हैं। आपने कौन कौन वैसे वेरीफाई किए? यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 वैल्यू डालना है। ओके, तो 6 ग्रे इनपुट लीजिए और 6 बाइनरी आउटपुट वेरी कीजिए। चलिए मैं यहाँ पर आपको वह बाइनरी इनपुट वेरिएशंस बताता हूँ। सी 0 0 0 0 इनपुट अप्लाई किए हैं, आपको आउटपुट मिल रहा है 0 0 0 0। सभी को समझ में आया क्या भाई? देखिए एटनोवा सॉफ्टवेयर में देखिए स्विच, देखिए मैंने 0 इनपुट अप्लाई किया है, 0 इनपुट अप्लाई किया है, 0 है, यहाँ पर भी 0, सभी चारों जगह 0 है। ये 0 G0 G1 G2 और G3 है। ओके, पहला स्विच जो है मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो G0 है, सेकंड स्विच हाईलाइट कर रहा हूँ वो है G1, थर्ड जो स्विच हाईलाइट कर रहा हूँ वो है G2 और फोर्थ जो स्विच हाईलाइट कर रहा हूँ वो है G3। उसी तरह यहाँ पर ये मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। देखिए सर्किट में फिर से बताता हूँ, देखिए यहाँ पर सर्किट से
B0 आपका स्टार्टिंग में है तो ये B0 रहेगा। जो एलईडी मैंने हाईलाइट किया है वो है B0। बाद में सेकंड एलईडी हाईलाइट कर रहा हूं वो है B1। थर्ड एलईडी हाईलाइट कर रहा हूं वो है B2। फोर्थ एलईडी हाईलाइट कर रहा हूं वो है B3। सभी बात समझ में आ गया भाई सभी को? अभी यहाँ पर ट्रुथ टेबल में जाते हैं। ट्रुथ टेबल में चलिए, मैं यहाँ पर रैंडम यहाँ पर इनपुट अप्लाई करता हूँ। देखिए हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, देखिए 0011। देखिए सभी लोग 0011 हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं। 00 इनपुट यानी ये 0 ये 1 स्विच प्रेस किया है, ये 1। ओके, आपको आउटपुट क्या मिला है? बाइनरी 0100। ओके, देखिए यहाँ पर अपने को आउटपुट देखिए कौन सा मिला है? 0010 बराबर। B3 0 है, B2 0 है, B1 1 है और B0 0 है। देखिए ये B3 है, ये B2 है, ये B1 है, ये B0 है। सभी को समझ में आया? B1 1 है। गेटिंग एवरीवन? सबको समझ में आया? सबको यहाँ पर आउटपुट दिखाया? देखिए, देख रहे हो ना सभी आउटपुट? देखिए इनपुट यहाँ पर 0011, इनपुट यहाँ पर 0011 और आउटपुट है 0010। गेटिंग एवरीवन? ट्रुथ टेबल के ऊपर हम यहाँ पर इस तरह का आउटपुट ऑब्जर्व कर रहे हैं। किसी को समझ में नहीं आया? ओके, गेटिंग एवरीवन? चलिए मैं आपको नेक्स्ट वन यहाँ पर वैल्यू बताता हूँ। 0010, स्विच की पोजीशन हम रखते हैं अभी 0010। ओके, आपको आउटपुट क्या मिलने वाला है? 0011। देखिए चलिए ऑब्जर्व करते हैं। चलिए एट नोवा में चलते हैं। ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 कर दिया। देखिए आपको मिल रहा है 0011। गेटिंग? हमारा सर्किट वेरी हो गया, हमारा सर्किट वेरीफाई हो रहा है। हमने सेकंड इनपुट भी यानी थर्ड इनपुट भी वेरीफाई कर लिया 00। ओके, सभी इनपुट हमने यहाँ पर 3 इनपुट हमने वेरी कर लिए। फोर्थ लेते हैं, एक रैंडम लेते हैं। यहाँ पर 1111 अप्लाई करते हैं। सभी यहाँ पर 1111 अप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है? यहाँ पर 1010। देखिए 1111 आपको मिलने वाला है 1010। नीचे से मिलेगा 1010। तो यहाँ में 1, ये भी 1, ये ऑलरेडी 1 है, ये भी 1। ओके, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 1010। देखिए ट्रुथ टेबल में 1010 आ गया कि नहीं? सभी लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करिए। ओके, स्विचेस की पोजीशन यहाँ पर 1111 है। 1111 पे आपको यहाँ पर 1010 आउटपुट मिला है। आपको समझ में आया कि नहीं सभी को? सभी लोग यहाँ पर खुद करके देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आता है। ओके, चलिए ऑब्जर्व करिए। और हम यहाँ पर और एक इनपुट अप्लाई करते हैं, और एक इनपुट। ओके, अभी यहाँ हम अप्लाई करते हैं। अच्छा, ये अप्लाई करके देखते हैं आखिरी वाला 1000। आपको सभी एलईडी ऑन होने चाहिए। हम यहाँ पर G3 1 रखते हैं और G2 G1 G0 यहाँ पर 0 रखते हैं। ओके, चलिए एट नो सॉफ्टवेयर में ये 1 है, ये 0, ये 0, ये 0। देखिए सभी यहाँ 100 इनपुट है, 1000 इनपुट है, आउटपुट है 1111। गेटिंग एवरीवन? हो गया आपका यहाँ पर सभी सर्किट वेरीफाई। आपका यहाँ पर एक्सपेरिमेंट भी वेरीफाई हो गया। आई होप यू गॉट दिस एक्सपेरिमेंट। सभी लोगों को यहाँ पर के मैप समझ में आया। के मैप के बाद यहाँ पर हमने सर्किट जो बनाया वो सर्किट भी समझ में आया। यहाँ पिन डायग्राम भी यहाँ पर इस तरह दी है। सभी को प्रोसीजर यहाँ पर समझ में आई। ओके, सभी ने यहाँ पर रिजल्ट रखना है। रिजल्ट के लिए यहाँ पर 6 रो दिए हैं, ग्रे इनपुट और बाइनरी आउटपुट। सभी ने यहाँ पर ग्रे इनपुट और बाइनरी आउटपुट फिल करना है। आपको कंक्लूजन लिखना है। यहाँ आपको कंक्लूजन लिखना है, भाई मैंने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और मैंने जो ग्रे इनपुट अप्लाई किया उसी के अकॉर्डिंग आई गॉट द बाइनरी आउटपुट। ओके, हेंस आई वेरीफाइड द एंटायर सर्किट विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। ओके, सभी लोग यहाँ पर इस तरह कंक्लूजन लिखोगे और उसको मुझे पीडीएफ फॉर्म में भेजना है। आपको
डेट बताई जाएगी कब भेजना है ये मैन्युअल। लेकिन आपका ये एक्सपेरिमेंट आज कंप्लीट हो रहा है। ये असाइनमेंट नंबर 2 है। असाइनमेंट नंबर 2 का नाम था डिजाइन ऑफ 4-bit ग्रे टू बाइनरी कोड कन्वर्टर। आई होप सभी को बात समझ में आ गई। सभी को यहाँ चीज यहाँ समझ में आ गई। सभी लोग यहाँ एक्सपेरिमेंट वेरीफाई करके देखो। इस एक्सपेरिमेंट का अटेंडेंस आपको अप्लाई करना है, आपको लगाना है। अटेंडेंस लगाने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ जाना है, रोल नंबर और आपका नाम लिखना है। ओके, सभी लोग यहाँ पर अटेंडेंस लगाइए। थैंक यू वेरी मच। इफ यू वांट टू शेयर दिस वीडियो यू कैन शेयर इट with your friends, with other college friends also, no problem. Okay, they also will gain the knowledge from this video. Okay, so thank you very much.